नमस्कार, इंडिया वॉइस पर बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम का बड़ा बयान सामने आया है। विपक्ष 2024 में भी बाहर रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान सामने आया है। संसद की सुरक्षा में सेंध पर पीएम ने कहा, विपक्ष का उनको समर्थन दुर्भाग्यपूर्ण। हम देश बनाने की सोच रहे हैं, वो सरकार उखाड़ने की सोच रहे हैं। संसद की सुरक्षा में सेंध पर पीएम का बड़ा बयान। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम का बड़ा बयान आया है सामने। हम देश बनाने की सोच रहे, वो सरकार उखाड़ने की सोच रहे। विपक्ष 2024 में भी बाहर ही रहने वाला है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान आज सामने आया है। जिस तरह से लगातार सांसदों के सस्पेंशन के बाद तमाम सांसद लगातार इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान सामने आया है। साफ तौर पर उनका कहना है कि हम देश बनाने की सोच रहे हैं, वो सरकार उखाड़ने की सोच रहे हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि 2024 में भी विपक्ष बाहर ही रहने वाला। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम का बड़ा बयान आया सामने। विपक्षी दलों पर साधा निशाना, विपक्ष 2024 में भी बाहर रहने वाला। संसद की सुरक्षा में सेंध पर बोले पीएम, विपक्ष का उनको समर्थन दुर्भाग्यपूर्ण। तो तमाम आरोपियों को लेकर जिस तरह से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का बयान आया है, इसके अलावा भी राहुल गांधी का बयान सामने आया है। ऐसे में पीएम मोदी का कहना है कि विपक्ष का आरोपियों को समर्थन दुर्भाग्यपूर्ण। तो 2024 में भी विपक्ष बाहर ही रहने वाला है, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। पीएम का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि संसद की सुरक्षा में सेंध पर आरोपियों के समर्थन में विपक्ष का रहना दुर्भाग्यपूर्ण। इसके साथ ही साथ हम देश की बात कर रहे, लेकिन वो सरकार को उखाड़ने की बात कर रहे। हम देश बनाने की सोच रहे हैं, वो सरकार को उखाड़ने की बात कर रहे हैं। तो आज बीजेपी की संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान सामने आया है। लगातार आज इंडिया गठबंधन की भी चौथी बैठक होने वाली है। 28 दलों को कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने न्योता दिया है। तमाम लोगों के आज दिल्ली में पहुंचने के आसार हैं, जिसके बाद 12 बजे के बाद कभी भी वो बैठक की शुरुआत होगी। माना जा रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूले पर बातचीत और मंथन हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान सामने आया है। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। मथुरा ईदगाह के सर्वे के फैसले को लेकर जहां कुछ राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं, तो वहीं इसको लेकर सूफी इस्लामिक बोर्ड के प्रवक्ता काशिश वारसी ने मुस्लिम नेताओं पर ही हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि चाहे ओवैसी हो, चाहे मदनी साहब हो, या फिर मुस्लिम लीग के मौलाना कौसर हयात खान ही क्यों ना हो, ये सब सियासी लोग हैं और सियासत को इतना नीचे नहीं आना चाहिए कि अपना यकीन हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी हटा दे। अगर कोर्ट तय कर रहा है कि ज्ञानव्यापी या मथुरा ईदगाह पर सर्वे रिपोर्ट दे, तो क्यों ऐतराज होना चाहिए। मतलब हम देश की जनता को ये बताना चाह रहे हैं कि जो हमारा न्यायालय है उस पर यकीन नहीं करते। ये अफसोस की बात है। न्यायालय से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती, उस पर यकीन रखना चाहिए। अगर आप न्यायालय का अपमान करेंगे तो ये कंडेम ऑफ कोर्ट है। इस पर कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। और जहां तक मुस्लिम लीग की बात है, तो वो एक सियासी पार्टी है। बहुत अफसोस है कि सरकार को उनकी तरफ से गुंडा कहा गया है। सरकार किसी की नहीं होती और सबकी होती है। मैं एक बात बता दूं, चाहे ओवैसी साहब हों, चाहे मदनी साहब हों, और अब ये मुस्लिम लीग, हमारे बड़े भाई कौसर हयात साहब, ये सब सियासी लोग हैं। और सियासत को इतना नीचे नहीं आना चाहिए कि वो अपना यकीन जो है सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से और कोर्ट से भी हटा दे। अगर कोर्ट ये तय कर रहा है कि ज्ञानवापी के ऊपर कमीशन रिपोर्ट दे, तो क्या एतराज़ होना चाहिए। मतलब हम देश की जनता को ये बताना चाह रहे हैं कि हमारा जो न्यायालय है, हम उस पर यकीन नहीं रखते। अफसोस की बात है। न्यायालय से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती है। न्यायालय के ऊपर यकीन रखना चाहिए, और अगर आप न्यायालय का अपमान कर रहे हैं तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है।
खबर सहारनपुर से है, जहां स्टार पेपर मिल के गोदाम में भीषण आग लग गई। बता दें कि लकड़ी के गोदाम में आग लगी है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ी ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से आग की लपटें आसमान को छू रही हैं। भयंकर और भीषण आग की वजह से आसपास के इलाकों में और लोगों में सनसनी का माहौल है। रायबरेली में तेज रफ्तार कार ने अधेड़ को जोरदार टक्कर मार दी है, तो वहीं जोरदार टक्कर लगने से अधेड़ का गला कट गया। बता दें कि स्थानीय लोगों की मदद से घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना मिल एरिया थाना क्षेत्र के ITI मोड़ के पास की बताई जा रही है। गाजियाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हिंदू रक्षा दल ने गाजियाबाद का नाम बदल दिया है। बता दें कि करीब आधा दर्जन जगह पर गाजियाबाद लिखा हुआ था, उसको काले पेंट से पोतकर दूधेश्वर नगर का स्टिकर लगा दिया गया। बताया जा रहा है कि ये काम हिंदू रक्षा दल की महिला विंग ने किया है। तो वहीं हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने कहा है कि दिल्ली से सटे होने के बावजूद गाजियाबाद का नाम ऐसा लगता है कि आज भी मुगल सल्तनत का नाम है। दूधेश्वर नाथ मंदिर गाजियाबाद की पहचान है, इसलिए हमने इसका नाम बदला है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जितने भी सनातनी प्रेमी हैं वो आज से गाजियाबाद को दूधेश्वर नगर के नाम से जानेंगे। गाजियाबाद का नाम बदलकर दुधेश्वर नाथ नगर रखा है। हमारी महिला विंग ने DM साहब को भी ज्ञापन दिया था। शासन प्रशासन में हम कई वर्षों से इसमें काम कर रहे हैं। तो आज हमारी महिला विंग ने जो है दुधेश्वर नाथ ये स्टिकर गाजियाबाद में जहां गाजियाबाद लिखा है उसको काट करके दुधेश्वर नाथ नगर ये हमने स्टिकर आज वहां लगाए हैं। और मैं चाहता हूं जितने भी सनातनी प्रेमी हैं, क्योंकि हम लोग मुगलों के नाम से, आक्रांताओं के नाम से अपने जिले का नाम सुनना पसंद नहीं करते हैं। संभल में सपा पार्टी के विधायक इकबाल महमूद का बड़ा बयान सामने आया है। बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि मायावती अगर बीजेपी से दूरी बना ले तो इंडिया गठबंधन में उनका स्वागत है, और ये भी कहा है कि अगर मायावती इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेगी तो इससे देश मजबूत होगा। साथ ही साथ ये भी कहा है कि अभी मायावती इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, इसलिए उनके बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन अगर वो हमारे साथ आती हैं तो उनका स्वागत है। काम करे। मायावती जी जो हैं वो बीजेपी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखती हैं। उन्होंने कई बार तो वो ऐसा किया कि जहां समाजवादी पार्टी जीत रही हो वहां बीजेपी को जिताने का काम करे, अपने कार्यकर्ताओं से कहा है। अब हमारे राष्ट्रीय महामंत्री ने जो कहा है वो सही है। अगर वो दूरी बनाए और ये कहें कि हाँ मेरा बीजेपी से कोई वो नहीं और हम गठबंधन में शामिल होंगे तो बहुत अच्छी बात है। ज्ञानव्यापी विवाद की कानूनी लड़ाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है। वाराणसी के ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद मामले में मंगलवार को हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की सभी 5 याचिकाओं को खारिज कर दिया। इसके साथ ही 1991 मुकदमे के ट्रायल को मंजूरी दे दी गई है। हाईकोर्ट ने वाराणसी की अदालत को 6 महीने में मुकदमे की सुनवाई पूरी करने का आदेश दिया है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने बिना 5 याचिकाओं पर फैसला सुनाया। उनमें 3 याचिकाएं 1991 में वाराणसी की अदालत में दाखिल की गई, केस की गोपनीयता से जुड़ी हैं, जबकि बाकी 2 अर्जियां ASI के सर्वेक्षण के आदेश के खिलाफ थी। वाराणसी कोर्ट में हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल सिविल वाद को हाईकोर्ट ने सुनवाई योग्य माना है। जो मुस्लिम पक्ष के तरफ से फाइल किए गए थे उन सबको खारिज कर दिया और यह होल्ड कर दिया कि ये जो सूट 1991 का दाखिल किया गया है, वाद संख्या 610 सन 1991, दैट इज नॉट बार्ड बाय सेक्शन 4 ऑफ द प्लेसेज ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 एंड कोर्ट को, लोअर कोर्ट को डायरेक्ट किया कि एक्सपीडिशसली, चूँकि 32 साल व्यतीत हो चुके हैं इस केस को फाइल किए हुए, इसलिए तुरंत एक्सपीडिशस डिस्पोजल इस केस का करें। और लोअर कोर्ट को डायरेक्ट किया है कि विद इन 6 मंथ्स इस केस को फाइनल जजमेंट जो है वो प्रोनाउंस करें। और ASI के संबंध में मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। ASI के संबंध में माननीय न्यायालय ने ये कहा कि वाद संख्या 18 सन 21 में राखी सिंह के केस में जो ASI के द्वारा रिपोर्ट फाइल की गई है कल जनपद न्यायाधीश वाराणसी के न्यायालय में,
वो सेम रिपोर्ट शैल बी फाइल्ड इन दिस केस and if any direction in the order has been not complied with in that ASI report, again वो सर्वे करें और उसकी भी रिपोर्ट फाइल करें इस केस में। इस प्रकार का डायरेक्शन ASI को भी दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में विकसित भारत संकल्प यात्रा में भाग लिया। मोदी ने स्टॉलों का भ्रमण किया और विकसित भारत यात्रा वैन और क्विज कार्यक्रम का दौरा किया। साथ ही इसी अवसर पर प्रधानमंत्री ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत की, उन्हें संबोधित भी किया। सब लाल किले से गुलामी की मानसिकता से मुक्ति और अपनी विरासत पर गर्व की घोषणा कर रहा है। जो काम सोमनाथ से शुरू हुआ था वो अब एक अभियान बन गया है। आज काशी में विश्वनाथ धाम की भव्यता भारत के अविनाशी वैभव की गाथा गा रही है। आज महाकाल महालोक हमारी अमरता का प्रमाण दे रहा है। आज केदारनाथ धाम भी विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। बुद्ध सर्किट का विकास करके भारत एक बार फिर दुनिया को बुद्ध की तपोभूमि पर आमंत्रित कर रहा है। देश में राम सर्किट के विकास के लिए भी तेजी से काम हो रहा है और अगले कुछ सप्ताह में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी पूरा होने जा रहा है। पहले एयरपोर्ट पर पहुंचते ही चिंता होने लगती थी कि शहर तक कैसे पहुंचेंगे। टूटी सड़कें और अव्यवस्था यही बनारस की पहचान थी। लेकिन अब बनारस का मतलब है विकास। अब बनारस का मतलब है आस्था के साथ आधुनिक सुविधाएं। अब बनारस का मतलब है स्वच्छता और बदलाव। बनारस आज विकास के अद्वितीय पथ पर अग्रसर है। वाराणसी में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए पिछले लगभग 9 सालों में ऐतिहासिक कार्य हुए। वाराणसी से सभी शहरों को जोड़ने वाली सड़कें या तो 4 लेन की हो गई हैं या फिर 6 लेन की बना दी गई है। 9 संकल्प रख रहा हूं। वहीं पीएम मोदी ने वाराणसी और दिल्ली के बीच वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। वंदे भारत ट्रेन से देखिए इंडिया वॉइस संवाददाता विकास चौबे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। वाराणसी से दिल्ली जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस के दूसरे संस्करण का उद्घाटन आज पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर कर दिया है। जी हाँ, ये जो आप ट्रेन देख रहे हैं ये है वंदे भारत एक्सप्रेस की जो दूसरा संस्करण है, यानी कि वाराणसी और दिल्ली के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन का जो दूसरी जो सीरीज है वो चल रही है। और इस समय ये प्रयागराज पहुंचने वाली, जो टाइम दिखा रहा है 3:50 पर ये प्रयागराज पहुंच पाएगी और इसके ठीक बाद ये कानपुर सेंट्रल इटावा होते हुए सीधा ये दिल्ली की ओर प्रस्थान करेगी। आपको बता दें कि ये वंदे भारत ट्रेन इसलिए लॉन्च की गई है, ऐसा कहा जा रहा है कि जो यात्री हैं उनकी सहूलियत को देखते हुए, साथ ही साथ जो उनकी डिमांड थी कि वंदे भारत ट्रेन हमको एक और चाहिए जो कि वाराणसी और दिल्ली के बीच चले, जिससे हम सहूलियत के साथ साथ कम समय में हम जो है दिल्ली का सफर तय कर पाए। तो भारत की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी से दिल्ली तक का सफर तय करने वाली इस वंदे भारत एक्सप्रेस की बात की जाए तो ये अपने गंतव्य स्थान यानी कि दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है। और वाराणसी से दिल्ली जाने वाली इस ट्रेन में जो यात्री हैं वो ही बैठे हुए, कहीं ना कहीं इनॉग्रेशन रन है इसका। और इसके बाद जब इसका वाणिज्यिक रन होगा, यानी कि जब ये कमर्शियल वे में जब रन करेगी तो वो बनारस से, जिसको मरवाडी कहा जाता था, वहां से ये दिल्ली के लिए जाएगी। क्योंकि ये पहले से ट्रेन जो है वंदे भारत की ऑपरेशनल है, जो कि वाराणसी जंक्शन से दिल्ली चलती है। ऐसे में कुछ यात्री बैठे हुए हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर में इनको कैसे अनुभूति हो रही है। सर, क्या परिचय है आपका? मैं तो जो है कम की अधिवक्ता हूँ और मेरा नाम प्रदीप उपाध्याय है। वंदे भारत एक्सप्रेस में बैठे हुए हैं, कैसी अनुभूति हो रही है? बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है और जो है कहता है कि ये बनारस की जनता के लिए बहुत अच्छा मतलब कि ये उपहार है आज मोदी जी ने दिया है। और हम लोग ये और भी उम्मीद करते हैं कि कम से कम और रूटों पर, जैसे बॉम्बे रूट है, गोरखपुर रूट है,
उस पर भी जो है इस तरीके की ट्रेनें चलेंगी तो बहुत ही फायदेमंद रहेगा। एक ट्रेन सर पहले से ही चल रही है इस रूट में दिल्ली और वाराणसी के बीच, ऐसे में दूसरी ट्रेन की आवश्यकता क्या पड़ेगी? नहीं, आवश्यकता दिल्ली और कलकत्ता और बॉम्बे की इतनी रूट व्यस्त है, बनारस से इतने पैसेंजर हैं कि आप तो 1-2 ट्रेन की बात कर रहे हैं, कम से कम 10 फ्लाइटें हैं तो भी जो है आपको वेटिंग ही मिलता है। तो इसलिए अभी तो 1-2 और चलेगी तो भी जो है फुल जाएगी। बिल्कुल, देखिए ऐसे में जो है ट्रेनों की आवश्यकता, क्योंकि लगातार जो ट्रेन है वो बिजी रहता है, रूट जो है पूरा बिजी रहता है, ऐसे में खचाखच भीड़ होती है ट्रेनों में। और ऐसे में वंदे भारत का दूसरा जो सीरीज है यानी कि वंदे भारत सीरीज की जो दूसरी ट्रेन है, आज पीएम मोदी ने उसको हरी झंडी दिखा दी और काफ़ी ज़्यादा खास ये पूरा जो सफ़र है वो होने वाला है। और यात्री जो है आराम से बैठे हुए हैं, यात्रा का लुत्फ उठा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये जो यात्रा है उनको कई मायनों में इस बात का भी एहसास करा दिया कि भारत की सांस्कृतिक राजधानी को, भारत की जो एक्चुअल राजधानी है यानी नई दिल्ली, वहाँ से जोड़ने का जो कवायद है वो शुरू हो गई थी। और पीएम मोदी द्वारा इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद यह प्रयागराज पहुँचने वाली है। और अपने कैमरामैन से हम कहेंगे दरअसल दिखाएंगे, देखिए ये डिस्प्ले पर शो कर रहा है कि अगला स्टॉप जो है इसका प्रयागराज है। और इस समय जो ये ट्रेन है 109 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये दौड़ रही है। नेक्स्ट स्टेशन जो है इसका प्रयागराज है। ऐसे में जो है काफ़ी ज़्यादा खास हो जाता है। देख सकते हैं आप, जो ये ट्रेन का डोर है ऑटोमेटिक डोर है, इस पर आप बटन पे क्लिक करेंगे, इसके बाद ये ट्रेन जो है ऑटोमेटिक वे में जो है निकल जाएगी। और कहीं ना कहीं ये दिखाती है चीज़ें कि कितना ज़्यादा खास ये चीज़ें हो जाती हैं। अब देख सकते हैं आप, ये ट्रेन का डोर है जिसको ऑटोमेटिक लॉक है, इसमें आप बटन दबाता ही ऑटोमेटिक लॉक खुलता है, उसके बाद बंद हो जाता है। कहीं ना कहीं बायो टॉयलेट की व्यवस्था की गई है। ये जो टॉयलेट है कितना साफ सुथरा और बाकायदा जो है वेस्टर्न कल्चर के साथ साथ इंडियन कल्चर की भी टॉयलेट है यहाँ पर, यानी कि दोनों तरह के जो यात्री हैं उनको भी सहूलियत हो। और निश्चित तौर पर ही इस बात का भी जो है बखूबी ध्यान रखा गया है। देख सकते हैं डोर जो है ऑटोमेटिक लॉक है, साथ ही साथ कैमरे की व्यवस्था की गई है, सीसीटीवी कैमरा, जिसमें हर एक गतिविधि को कैप्चर किया जाए ताकि कुछ भी ऐसी अप्रिय घटना के टाइम पे जो है उसको होने से रोका जा सके, बाद में उसकी शिनाख्त की जा सकती है। इसके साथ ही साथ अलार्म भी दे रखे हैं, इमरजेंसी के सिचुएशन में आप अलार्म को दबा सकते हैं। गाड़ी को खड़े करने की बात जब आ सकती है तो उसमें भी आप दबा सकते हैं और दरवाजा ये खुल जाएगा। इमरजेंसी सिचुएशन में अलार्म जाएगा रेलवे प्रशासन के बाद, उसके बाद वो उसको देखते हुए जो है जो पूरी स्थिति है उसका मुआयना करते हुए उस सिचुएशन को खोल सकता है। कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिखाती हैं कि जो वंदे भारत एक्सप्रेस की जो सहूलियत है, वंदे भारत एक्सप्रेस का जो लॉन्च होने के बाद जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बदली। और निश्चित तौर पर ही वाराणसी से दिल्ली जाने वाले लोगों के लिए और दिल्ली से वाराणसी जाने वाले लोगों के लिए ये काफ़ी हद तक जो है सहूलियत प्रदान करेगी। देखना होगा कि इससे क्या कुछ सहूलियत होती है और यात्रियों को कितना इससे फायदा पहुँचता है। वाराणसी से विकास चौबे, इंडिया वॉइस के लिए। पीएम मोदी ने स्वरवेद महामंदिर का लोकार्पण किया है। इस दौरान पीएम मोदी के साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौके पर मौजूद रहे। स्वरवेद महामंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। पीएम ने वाराणसी को स्वरवेद महामंदिर की सौगात दी है। हम नए भारत की अनुभूति कर रहे हैं। भारत अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति कर रहा है। ये पहली बार देखने को मिला है देश के अंदर पिछले 9.5 वर्ष के अंदर जो परिवर्तन देखने को मिला है, ये परिवर्तन विश्वास का परिवर्तन है। ये नया भारत मोदी की गारंटी का भारत है। ये नया भारत बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ हर नागरिक को देने की गारंटी देता है। और यही देने की गारंटी ही मोदी जी की गारंटी है, जिसको लेकर के यह गाड़ी गांव-गांव में विकसित भारत के संकल्पों को लेकर के आगे बढ़ रही है। स्वरवेद महामंदिर सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की पुण्य स्मृतियों को समर्पित है। 100 वर्ष पहले उन्होंने विहंगम योग की जिस साधना के लिए संत समाज की स्थापना की थी, शताब्दी वर्ष का एक कार्यक्रम विहंगम योग संत समाज का प्रारंभ हुआ है। और इससे सुखद अनुभूति और क्या हो सकती है कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, जिन्होंने भारत को सर्वांगीण विकास की एक नई गति दी है, एक नई पहचान दी है और भारत के विरासत पर दुनिया गौरव की अनुभूति कर सके, इसका एहसास कराया है। आज ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से मंदिर का, इस धाम का लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। आध्यात्मिक जगत में शून्य शिखर पर स्वयं प्रवेश किया था। कुंभ की इस महान परंपरा को, चाहे वह दुनिया की मूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता देना हो
या फिर उत्तराखंड में केदारपुरी के पुनर्निर्माण का कार्य हो या महाकाल के महालोक के निर्माण का कार्य। भाइयों बहनों, 500 वर्षों का इंतजार करते हुए अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य हो, हर भारतवासी का मन अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करता हुआ दिखाई देता है। वर्तमान में निरंतर। और इसके बाद आइए को सीधे लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा, जहां कार्रवाई चल रही है। श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। भारत माता की जय, दंतेश्वरी माई की जय। श्री विनायक गोयल। मंडल अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष पछाड़ के आए। मैं विनायक गोयल जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। जय जय श्री राम। श्री चैतराम अटामी। दंतेश्वरी माता की जय। अहम चैत्राम अटामी विधानसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचिता निश्चयेन परमेश्वरस्य नाम्ना सपे यदम विधिनां स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये। अहं भारतस्य प्रभुतां अखण्डतां च अक्षुण्णाम्य विदस्ये तथा यत् पदं गृहीतुं मुदतो असीम तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं संरक्षामि। श्री विक्रम मंडावी। मैं विक्रम मंडावी जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं शपथ ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। जय छत्तीसगढ़, जय बस्तर। श्री कवासी लखमा। तो आप देख पा रहे थे छत्तीसगढ़ की विधानसभा में इस समय विश्वभूषण के नेतृत्व में तमाम विधायक, नए विधायक शपथ ग्रहण कर रहे थे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।